हेलो व्यूअर्स। इस लेक्चर से हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का अमल सीखने जा रहे हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मुराद डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए टेक्स्ट की शक्ल और इसका इजहार है। फॉर्मेटिंग करने से मुराद टेक्स्ट की मुख्तलिफ खसूसियात को चेंज करना होता है, जिससे यह खूबसूरत और दिलकश बन जाता है और इसको पढ़ना आसान हो जाता है। इन खसूसियात में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, केस और स्टाइल वगैरह शामिल हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है। आइए फॉर्मेटिंग का अमल सीखते हैं। फॉर्मेटिंग के तहत हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप को लर्न करेंगे। आसानी के लिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप को तस्वीर की शक्ल में पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे पहली पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट से मुराद बेसिकली टेक्स्ट की शक्ल होती है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की उसने पूरी एक लिस्ट दी हुई है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट उसने यहाँ पे जाहिर कर दी है। अब माउस को रोल ओवर करते जाएं किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर, तो वही यहाँ पे अप्लाई होके आप लोगों को नज़र आता जाएगा। जो आपको बेहतर लगे उसके ऊपर आप लोग क्लिक करो और वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा डाउन एरो की का भी यूज़ किया जा सकता है, डाउन या अप एरो की का, तो उससे भी हमें यहाँ पे प्रीव्यूज़ का नज़र आ रहा है। जो फ़ॉन्ट आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर एंटर कर दें या क्लिक कर लें तो वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सेकंडली यहाँ पे है फ़ॉन्ट साइज़, जो कि उसने 12 दिया हुआ है, यानी इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो 12 है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो साइज़ दिया होता है वो 11 होता है, जबकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे 8 से लेके 72 तक मैक्सिमम उसने टेक्स्ट साइज़ दिए हुए हैं। आप लोग किसी भी नंबर को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो टूल्स टेक्स्ट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा और इस पे करेंगे तो डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर करें कि इसके ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो 14, उसके बाद 16, 18, तो 15 और 17 उसने शो नहीं किया। अगर हम लोग उनमें से कोई करना चाह रहे हैं तो इधर क्लिक करें और इसको डिलीट करके यहाँ पे खुद से अपना नंबर दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 15 दे देता हूँ, एंटर करेंगे तो ये 15 साइज़ उसने अप्लाई कर दिया है। इसी तरह हाफ पॉइंट भी हम लोग साथ ऐड कर सकते हैं, यानी 15.5 अगर हम लोग करना चाहें तो ये 15.5 उसने साइज़ यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को एक एक पॉइंट करके डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग जो होती है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक एक पॉइंट करके कम हो रहा है। यानी कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करते जाएंगे तो ये एक एक पॉइंट करके कम हो रहा है, हत्ता कि वो 1 पॉइंट रह गया है। यानी मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ हम दे सकते हैं 1638। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं देता हूँ 1700, एंटर करेंगे तो वो कह रहा है जी द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। इसको ओके करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम 1638 अगर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ है जो कि उसने अप्लाई कर दी है। हम दोबारा से यहाँ पे 12 कर देते हैं इसको, तो ये 12 साइज़ अगेन हमारे पास आ चुका है। उसके बाद है जी फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इनका इस्तेमाल पैराग्राफ के अंदर अमूमन किसी भी लाइन की इम्पोर्टेंस के मुताबिक उसको हाईलाइट करने के लिए होता है, वाज़े करने के लिए होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लोग इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बी के ऊपर प्रेस करेंगे तो उसने बोल्ड करके हमें इसको शो कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग बोल्ड हटाना चाहें तो दोबारा से बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड उसने कर दिया है। इटैलिक करेंगे, आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वो उसको तिरछा करके शो कर देता है। यानी पहले वो स्ट्रेट होता है, देखिएगा दोबारा से आई को हटाते हैं यानी इटैलिक को हटाते हैं
तो ये स्ट्रेट उसने तमाम करैक्टर्स शो कर दिए हैं। दोबारा से आई के ऊपर क्लिक करेंगे यानी इटैलिक कर दिया तो ये थोड़े से तिरछे हमें यहाँ पे तिरछा करके करैक्टर्स को शो कर रहा है। अनइटैलिक करने के लिए दोबारा से आई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा है जी अंडरलाइन। हम लोग किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट करें एक सिंगल लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया है। इसके अलावा इसके साथ ही एक छोटा सा एरो है। अंडरलाइन का स्टाइल इससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। डबल लाइन से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। एक बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन की मदद से अंडरलाइन कर सकते हैं। डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है और जिग जैग की शक्ल में लाइन्स हैं। तो इस तरह से आप लोग कोई भी लाइन का स्टाइल जो है वो उससे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट करें इसको हम डॉटेड अंडरलाइन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसने डॉटेड से अंडरलाइन कर दिया है। इसके अलावा इन तमाम की शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं। फर्स्ट करें हम लोग बोल्ड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल और बी को प्रेस करेंगे, बी फॉर बोल्ड, तो ये जनाब उसने बोल्ड करके हमें शो कर दिया। अनबोल्ड करने के लिए दोबारा से कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे, अनबोल्ड हो गया। इसी तरह इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, आई फॉर इटैलिक, इटैलिक कर दिया है। इटैलिक का इफेक्ट हटाने के लिए कंट्रोल आई को दोबारा से प्रेस करेंगे तो उसने इटैलिक का इफेक्ट ख़त्म कर दिया है। अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहें तो कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे तो इस तरह से अंडरलाइन उसने कर दिया है। कंट्रोल यू दोबारा से प्रेस करने से अंडरलाइनिंग ख़त्म कर दी है। उसके बाद है जी हमारे पास फ़ॉन्ट कलर। तो यहाँ पे उसने फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है, रेड को उसने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इसके ऊपर ऐसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को उसने रेड कर दिया है। अगर आप लोग किसी और कलर से इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ये छोटा एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी कलर पैलेट उसने ओपन कर दी है। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कलर दिए हुए हैं और ये तमाम के तमाम थीम कलर्स हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं। मोर कलर्स में हम लोग जाके अपनी मर्ज़ी के स्टैंडर्ड कलर को किसी को चूज़ कर सकते हैं या कस्टम में जाके हम लोग RGB के तहत या HSL के तहत कलर को खुद बना सकते हैं। यहाँ पे इस कर्सर को हम लोग मूव करेंगे तो RGB कलर जो हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह से हम लोग खुद से भी कलर बना सकते हैं और कलर की हेक्सा वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये देखें ये न्यू कलर उसने बना दिया। दोबारा से मूव करते हैं, कोई और कलर चूज़ करते हैं, इसको ओके करेंगे तो उसी कलर को उसने अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास ये वाला टूल होता है। फ़र्ज़ करें मैं एक सेंटेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इधर से हम लोग कोई भी कलर देंगे तो ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि आमतौर पे हम लोग हाईलाइटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं तो ये इसने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद है जी टेक्स्ट इफेक्ट्स, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे यहाँ पे उसने टेक्स्ट इफेक्ट्स दिए हुए हैं तो इनमें से किसी को भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखें उसका प्रीव्यू भी साथ ही शो हो रहा है विद शैडो, अगर आप लोग देना चाहें तो उसके साथ हो रहा है। इसके अलावा सिर्फ आउटलाइन आप लोग देना चाहें किसी और कलर से, यानी टेक्स्ट को किसी और कलर से आउटलाइनिंग उसकी करना चाह रहे हैं तो वो भी की जा सकती है। ब्लैक है तो ब्लैक के साथ हम इसको यहाँ पे ये कलर दे देते हैं। इसको मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ करता हूँ ताकि इफ़ेक्ट्स हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आ सके। आउटलाइन, इसको येलो आउटलाइन देते हैं तो ये देखें येलो आउटलाइन से उसने इसको इफ़ेक्ट दे दिया है। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर इसका कर देते हैं जनाब ग्रीन। अब ग्रीन के ऊपर उसने आउटलाइनिंग इसकी येलो कलर की कर दी है। शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ग्लो करवा सकते हैं और नंबर स्टाइल दे सकते हैं इसको। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे उसने इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। इनके अलावा हमारे पास यहाँ पे उसने दिया हुआ है ये एक्स की बेस दी हुई है 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। पहले देखते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। सुपर स्क्रिप्ट
सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम लोग जैसे अलजबरा के अंदर फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि उसने स्क्वायर नहीं दिया बल्कि x2 कर दिया और y2 कर दिया। तो 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट है इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये जनाब उसने अब स्क्वायर बना के दिया है। दोबारा से देखें, इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस टूल के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये उसने सुपरस्क्रिप्ट बना दिया है। इसी तरह दूसरा है जी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल बेस देने के लिए होता है। हम लोग आमतौर पे केमिस्ट्री के फार्मूलाज वगैरह में दे देते हैं बेस, या हमें लॉगरिथम वगैरह में बेस देना पड़ती है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम फार्मूला देते हैं H2O और 2 जो है वो नीचे होना चाहिए, यानी सबस्क्रिप्ट के तौर पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के टूल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जनाब H2O अब सही तरीके से उसने लिख के दे दिया हमें। इसके साथ ही एक और टूल हमारे पास मौजूद है विच इज़ नोन एज स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को हम लोग काटना चाह रहे हैं। जैसे पेंसिल की मदद से हम लोग पेपर के ऊपर कोई भी लफ्ज़ काट देते हैं, तो यहाँ पे कैसे कटेगा, हम लोग किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसको कंप्यूटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जनाब उसने वर्ड हमें काट के दे दिया है। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए। ओके, अगला टूल है जी हमारे पास चेंज केस। इसकी मदद से हम लोग केस को, टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। चेंज केस, ये टोटल हमारे पास 5 केसेस होते हैं, जिसमें सेंटेंस केस होता है और अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं या टोगल केस कर सकते हैं। तो इन पांचों केसेस को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट सेंटेंस केस के अंदर होता है, लेकिन अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहें, फ़र्ज़ करें इसको हम अपर केस में लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे कैपिटल उसने कर देंगे। इसी तरह अगर हम लोग लोअर केस पे लेके जाते हैं तो सारे के सारे स्मॉल कर देंगे। सेंटेंस केस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस केस अगेन उसने बना दिया है। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, आमतौर पे हम लोग कोई टाइटल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हर वर्ड का पहला करैक्टर कैपिटल बाकी स्मॉल, तो यहाँ पे उसने इस तरह से शो कर दिया है। लास्ट वन है जी टोगल। टोगल जो है वो उल्ट कर देता है, यानी जो हमारा कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देगा और स्मॉल को कैपिटल कर देगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें दी का जो टी है वो कैपिटल है, टर्म में टी कैपिटल है, कंप्यूटर में सी कैपिटल है, तो ये स्मॉल हो जाएंगे और बाकी जो स्मॉल हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और टोगल केस के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उसने उल्ट कर दिया उसका। इसकी शॉर्टकट की होती है जी शिफ्ट और F3। मैं शॉर्टकट की मदद से केसेस को चेंज करने जा रहा हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके रखें और F3 को प्रेस करें तो ये जनाब उसने केस को चेंज कर दिया है, यानी सेंटेंस केस बन चुका है। दोबारा से शिफ्ट F3 करेंगे तो उसने अपर केस में उसको कन्वर्ट कर दिया है। शिफ्ट F3 तो लोअर केस में ले गया, शिफ्ट F3 तो दोबारा से उसने इसको सेंटेंस केस बना दिया है। यानी 3 केसेस के अंदर हम लोग शिफ्ट और F3 की मदद से ये काम सर अंजाम दे सकते हैं।